देख सकते हैं तस्वीरों में भी ये जो मंदिर था, यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति थी। देखिए आजकल हम देखते हैं हर मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति होती ही है, लेकिन वाराणसी के तकरीबन 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई। आप देख सकते हैं कि पूरा स्थान यहाँ पर खाली कर दिया गया है और ब्राह्मण सभा के लोग मूर्तियां हटाने का काम कर रहे हैं। तो और उनका ये भी कहना है कि साईं नहीं, चांद मियां है। सनातन रक्षक दल शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर सवाल उठाए थे। साईं बाबा की मूर्ति जो है यहाँ सन 2013 में स्थापित हुई थी, तो उस समय इस प्रकार का कोई जो है बातें नहीं थी। यह अभी 4-5 साल से स्वामी स्वरूपानंद जी ने मतलब एक अभियान छेड़ रखा, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको दाखिल भी किया और उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हमारे साईं जी जो है मुस्लिम है और उसी के कारण जो है उनको हटाने का जो है उन्होंने अपने सनातनी मंदिरों से जो है हटाने का एक आदेश जारी कर दिया कि लोग हटा लें। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो देखिए साईनाथ हमेशा से जो है विवादों में घिरे रहते हैं साईं बाबा पर। तो हम हर बार देखते हैं कि कई बड़े सवाल उठते हैं। ऐसे में हमारे भी कुछ सवाल है, वो भी आपको बता देते हैं कि क्या साईं बाबा की पूजा सनातन विरोधी है? क्या मंदिरों में साईं प्रतिमा रखना सनातन का वाकई अपमान है? क्या साईं की मूर्तियां हटाकर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है? क्योंकि करोड़ों लोग आज भी साईं बाबा को पूजनीय मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। देश में फिर साईं के विवाद को गरमाने की क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये आज का विवाद नहीं है, सालों से विवाद चलता आ रहा और अब क्योंकि एक साथ इतनी सारी मूर्तियां जब हटा दी गई, तो क्या इस विवाद को वापस से गरमाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जैसे मैंने जिक्र किया था कि आज का विवाद नहीं है, सालों से विवाद चलता आ रहा है। तो ये विवाद काफी पुराना है। 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बाबा को मुसलमान फकीर कहा था। शंकराचार्य के बयान के बाद काफी विवाद भी हुआ था और जो आपने अभी बाइट सुनी बागेश्वर बाबा की, वो भी उनका पहला वीडियो था, पुराना वीडियो था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था। शंकराचार्य ने साईं बाबा के मंदिर बनाए जाने का विरोध किया था, फिर उसका कई सारे संतों ने समर्थन भी किया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि साईं बाबा के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है। और 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री ने भी शिरडी साईं बाबा पर बयान दिया था। देखिए वो भी लगातार इस तरह के बयान देते आए हैं। शास्त्री के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी की गई थी इस बात को लेकर और साईं को संत और फकीर माना जा सकता है, परंतु भगवान नहीं। तो देखिए 2023 का हमने आपको उनका बयान सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है वो संत हो सकते हैं और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। चलिए हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनसे जानकारी ले लेंगे। आलोक, लगातार हम देख रहे हैं कि साईं बाबा को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। विवाद आज का नहीं है, पहले भी इस तरह के कई सारे बयान सामने आए, कई सारे साधु संतों के बयान सामने आए जिसमें साईं बाबा को लेकर सवाल खड़े हुए और अब वाराणसी में बताया जा रहा है कि 14 मंदिरों में से मूर्ति हटा दी गई। तो किस हिसाब का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग नाराज भी है इससे? देखिए बिल्कुल ये साईं पूजा को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है वाराणसी में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 14 मंदिरों से साईं प्रतिमाएं हटा दी गई हैं, उन्हें बाकायदा कपड़े से ढककर और गंगा में विसर्जित कर दिया गया है या साईं मंदिरों में भेज दिया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा है और सनातन रक्षक दल है, जिसके कार्यकर्ताओं की अगुवाई में ये काम किया जा रहा है, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि करीब 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई गई जहां से साईं मूर्तियों को हटाया जाना। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस का लोहटिया एक इलाका है जहां पर बहुत महत्वपूर्ण एक धार्मिक महत्व का मंदिर है,
बड़ा गणेश मंदिर, वहां से साईं की प्रतिमा हटाई गई और बाकायदा मंदिर प्रबंधन और पुजारियों की सहमति से हटाई गई, तो इसलिए कोई विवाद सामने नहीं आया। इसके अलावा पुरुषोत्तम मंदिर है वाराणसी का, वहां से भी हटाई गई। इसके अलावा तमाम वाराणसी मंदिर है जहां की लिस्ट बनाई गई है और मूर्तियां हटाई जाएंगी। लेकिन ये कोई विवाद आज का नहीं है। अगर देखा जाए तो 10 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जब जीवित थे तो उन्होंने भी जो है साईं पूजा का विरोध किया था। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो कोई नया विवाद नहीं है। लेकिन हालिया जिस तरह से वाराणसी में ये शुरू हुआ है 2-3 दिनों से मूर्तियां हटाने को लेकर के और लिस्ट बनाई जा रही है, तो उसको लेकर जरूर विवाद एक सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी टिप्पणी या कोई बड़ा बयान इस तरह का सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी जरूर उन्होंने एक टिप्पणी की है, लेकिन हालांकि उन्होंने भी कहा कि ये कोई जो है जरूरत नहीं है इस तरह का काम करने की, हमें विकास पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए। मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखा जाए तो वाराणसी में फिलहाल जो है ये धीरे धीरे एक विवाद का रूप ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सनातन रक्षक दल और ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, मूर्तियां हटा रहे हैं। बिल्कुल आलोक, और कहीं ना कहीं उन लोगों की आस्था के साथ भी वो ऐसा मान रहे। कई सारे लोग देखिए, लाखों लोग साईं बाबा में मानते भी, और ऐसे में जब मंदिर से मूर्तियां हटा दी गई तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचा। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है और किस तरह से इस पूरे मामले से जो है सुलझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।